तो जैसे कि अभी हमने कहा था कि हम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो रह गए उन्हें पहले देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट का आपके सामने ये सूडो कोड लिखा गया है। तो इस सूडो कोड में उन्होंने क्या कहा है, इस सूडो कोड में उन्होंने कहा है कि बबल सॉर्ट एक अरे को लेता है, ये एक फंक्शन का नेम है और उसमें उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो दिया है। तो बबल सॉर्ट सिंपली एक अरे को लेता है, उसकी लेंथ को चेक करता है और फिर क्या करता है, एक लूप को चलाता है जिसमें सबसे पहले स्वैप की कंडीशन फॉल्स रहती है और जो जे है फॉर जे आइट्रेटर हमारे पास चलता है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन क्या चीज़ शो कर रही है कि हर आइट्रेशन में एक एलिमेंट कम होता जाएगा। ठीक है, हर आइट्रेशन में एक एलिमेंट कम होता जाएगा क्योंकि हमने कंपैरिजन परफॉर्म करने होते हैं। फर्स्ट टाइम में 4 के साथ अगर कंपैरिजन है, सेकंड टाइम में 3 कंपैरिजन होंगे, फिर 2 कंपैरिजन और फिर 1 कंपैरिजन एंड देन नो कंपैरिजन इज परफॉर्म। ठीक है, लूप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, और फिर हम अंदर क्या लिख रहे हैं कि इफ़ अरे जे इज़ ग्रेटर देन अरे जे प्लस 1। और कंपैरिजन किस में परफॉर्म होगा, दो जो हमारे पास कंपैरेटिव या कंजुगेट या जिनको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े, एडजेसेंट भी कह सकते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा है। अरे जे ये है और अरे जे प्लस 1 ये है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर तो वो बड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, अगर नहीं होगा तो स्वैप नहीं करेंगे। तो जब स्वैप करेंगे तो स्वैप ट्रू करेंगे और जब स्वैप ट्रू होगा तो फिर क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्किंग परफॉर्म करता है अपनी। तो ये इस तरह करके हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप कर सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी देखी थी, तो होप सो आपने इसके ड्राई रन वगैरह भी किए होंगे। तो लूप इनवेरिएंट हमारे पास क्या है, अगर आपने नहीं भी किए तो आप डाटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, उसमें वो वीडियो मौजूद है। तो वहाँ पर ब्रीफली डिफाइन किया गया है इस एल्गोरिथम को। लूप इनवेरिएंट है आपके पास एट द स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप द सब अरे 0 to n I minus 1 contains the I smallest element of the original array in sorted order। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि बबल सॉर्ट करनी है हमने, तो हमारे पास स्टार्ट ऑफ आइट्रेशन के अंदर जो भी हमारे पास ये अरे का पार्ट होगा इसे हमने एक सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आना। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट हमने रखना है। ठीक है, हमारे पास सबसे स्टार्ट में सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब फर्स्ट हम लोग पूरी आइट्रेशन सबके साथ उसे कंपेयर कर लेंगे तो वो खुद ब खुद स्टार्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये उसका लूप इनवेरिएंट लिखा हुआ है। मर्ज सॉर्ट का आपने एल्गोरिदम देखा था, उसका लूप इनवेरिएंट भी देखा था। नेक्स्ट इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट में भी एक हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन है जो सिर्फ एक अरे को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट की लेंथ ले रहा है और फिर एक अपना लूप चला रहा है। उस लूप में वो एक की वैल्यू सेलेक्ट कर लेता है और उस की वैल्यू को फिर फर्दर क्या करता है, कंपेयर करता है और कंपेयर करने के बाद उस वैल्यूज को सेट करता है। क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट है ना, तो इंसर्शन सॉर्ट का मतलब ये है कि उसने अपनी सही जगह पर जाकर इंसर्ट होना है। मैंने कोई वैल्यू सेलेक्ट करनी है ना, तो उसको इंसर्ट करने के लिए सही जगह उसकी देखनी कि सही जगह पर इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ यहाँ पर की वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद होती है। तो इसका लूप इनवेरिएंट यही है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप द सब अरे 0 to I minus 1 0 to I minus 1 इज सॉर्टेड। अब 0 to I minus 1, अगर आई स्टार्ट में लेट्स से कि मेरे पास 1 थी, ये लेट्स से कि आपके पास एक पूरी अरे है, आई यहाँ पर है, ये इंडेक्स है 1 और ये 2 और 3 फर्दर एंड तक चलता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं 0 से I minus 1 इनिशियली, तो 0 तो यहाँ है और I minus 1 करूँगी तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये सॉर्टेड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर तो कोई एलिमेंट पड़ा ही नहीं हुआ, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में है। एंड द एलिमेंट इन अरे I n minus 1 आर अनसॉर्टेड। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि n-1 यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पार्ट है वो अभी तक अनसॉर्टेड है क्योंकि उसे हमने हाथ ही नहीं लगाया। तो ये उसका लूप इनवेरिएंट है। ये बता रहा है कि स्टार्ट में हमारे पास पहला जो इंडेक्स है वो तो वैसे ही एम्प्टी है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, और जो ये इतना पार्ट है वो अनसॉर्टेड है। द एल्गोरिदम देन इंसर्ट कीज़, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अंदर एक कीज़ इंसर्ट करते जाएंगे और कीज़ कहाँ तक इंसर्ट जो भी करेंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर भी हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है ना, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर भी कोई वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, ये यहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, तो इससे पहले वाला जितना हिस्सा है ये सॉर्ट हो चुका हो, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसे भी मैंने इतनी डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले जो मैंने लूप इनवेरिएंट को पढ़ाते हुए एग्जांपल दी थी वो इंसर्शन सॉर्ट की ही दी थी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इसमें इतना क्लियर नहीं हुआ तो। क्विक सॉर्ट हम लोगों ने देख ली है। तो
तो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट भी हो गई, बबल भी हो गई, मर्ज भी हो गई और क्विक भी हो गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम से चार और चारों के चारों हम लोगों ने देख ली हैं। तो इनकी करेक्टनेस हमने क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट की देख ली थी और बबल सॉर्ट की देख लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट की भी हमने पहले कवर की हुई है, लेकिन यहाँ पर एक दफ़ा उसको रिपीट कर देती हूँ। बबल सॉर्ट की करेक्टनेस में यह है कि स्टार्ट में आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल एम्प्टी जगह पर है, क्योंकि वो सॉर्टेड हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, अभी हमने बाकी एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगाया। इनिशियलाइजेशन हम करेंगे कि i इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि i-1 करेंगे तो वो 0 चला जाएगा ना। तो द सब अरे इज़ द एंटायर अरे, और जो बाकी की पूरी अरे है वो उसको हम सब अरे कह रहे होंगे। ये फर्स्ट अरे है और ये सेकंड सब अरे कंसीडर की जा रही होगी। तो फर्स्ट अरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए वो खाली है और उसको सॉर्टेड कंसीडर किया जा रहा है, और सेकंड अभी अनसॉर्टेड फॉर्म में है, इसलिए उसके ऊपर वर्किंग होगी। मेंटेनेंस में ये है कि हम हर आइट्रेशन के दौरान एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो उन्हें स्वैप करेंगे। कब स्वैप करना है? जब फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पर पड़ा हुआ एलिमेंट अगर यहाँ पर पड़े एलिमेंट से बड़ा हो, ये इंडेक्स अगर आई है ना, तो ये i+1 है। अगर ये इससे बड़ा होगा तो इनको आपस में क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। ये इंश्योर करने के लिए कि आपका छोटा एलिमेंट पहले और बड़ा बाद में आए, ठीक है। और टर्मिनेशन कब होगी? जब हमारा आई मूव करता करता लास्ट तक पहुंच जाएगा, तो हमारी वहाँ पर टर्मिनेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो ये इसकी करेक्टनेस है, इसको इसी तरह से आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट की भी करेक्टनेस है, इसको चाहे आप यहीं पर स्टॉप करके तो लिख लें। वैसे तो उसके अंदर भी जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उसके अंदर भी देखा था, लेकिन अगर आपने ये वाली लिखनी है तो आप ये लिख लें। क्विक सॉर्ट की भी अगर आपने ये लिखनी है तो लिख लें। देन हम मूव करते हैं अपनी इंसर्शन सॉर्ट की तरफ। तो ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट के स्टार्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी जो आइट्रेशन है उसमें सब अरे, फिर से वही चीज़ के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में पड़ी है, यानी आउट ऑफ अरे है, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो हम कह रहे हैं कि सॉर्टेड फॉर्म है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, या एक एलिमेंट हो अरे में या कोई भी एलिमेंट अरे में ना हो तो हम उसे सॉर्टेड कंसीडर करते हैं, और जो बाकी पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं कि अभी अनचेक्ड है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें इंसर्ट करते हैं अपनी कीज़, और कीज़ को इंसर्ट करने के बाद उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर लेकर जाते हैं बाय अप्लाइंग सम एल्गोरिदम्स या सम फंक्शंस। और वो किस तरह से करते हैं वो नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन में हम लोगों ने क्या कहा है कि ये फर्स्ट अरे जो है ये एम्प्टी है, और ये वाली क्या है, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं लेकिन अनसॉर्टेड फॉर्म में। और मेंटेनेंस में कि हर आइट्रेशन के अंदर एक की इंसर्ट की जाती है, हर आइट्रेशन में एक की इंसर्ट की जाती है उसकी करेक्ट पोजीशन पर, और ये देखा जाता है कि जो पहले वाला रीजन है इंसर्ट की से पहले वाला, अगर मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ तो इससे पहले वाला जो रीजन है वो सॉर्टेड है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। और टर्मिनेशन कब होगी? जब आई एन को रीच कर जाएगा तब उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये इसकी हमारे पास करेक्टनेस थी, तो ये भी आप लोग देख लें। नहीं